आज श्रीनगर के अंदर टूरिज्म पर एक बड़ा कॉन्क्लेव हो रहा है। अच्छी खबर है, अच्छी बात है, लेकिन सयाहत का क्या कुछ हाल है, हम आपको पिछले कई दिनों से लगातार मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सूरत हाल से आगाह करवा रहे हैं। और ये तस्वीरें पुलवामा के त्राल इलाके की हैं, जहां पर एक ज़माने में सयाहत को मरकज़ बनाने के लिए कसीर रकम खर्च की गई, हट्स को बनाया गया और ये शिकारगाह त्राल जो है वो आज बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से अदमी तवज्जो का शिकार बन चुका है। यानी बुनियादी ढांचा जो वहाँ पर होना चाहिए था सयाहों को लाने के लिए, वो थोड़ा बहुत तो बना, उसके बाद किसी ने इसकी ओर देखा नहीं, किसी ने पूछा नहीं, जिसके बाद ये खूबसूरत वादी, ये खूबसूरत इलाका नज़रों से ओझल है। अब ये शिकारगाह जो है ये दो तीन वजूहात की बिना पर काफ़ी अहम है। एक ये कि प्रोहिबिटेड एरिया है, एक इलाका है इसमें जहाँ पर हांगुल जो हमारा अहम तरीन इलाका है, जानवर है, उसको देखा जाता है यहाँ पर और उसकी देखभाल के लिए एक वसी इलाका छोड़ दिया गया। लेकिन उसके अलावा जब हम सयाहत की बात करते हैं तो ये हट्स वहाँ पर बनाई गई हैं, लेकिन सयाह आएंगे कब, टूरिस्ट आएंगे कब, एक बड़ा सवाल है। एक तो ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है। अब मकामी तौर लोगों का मानना है कि जनाब जानबूझकर इन इलाकों को, जहां पर महाराजा हरी सिंह के टेन्योर से लेकर अभी तक कई बार काम शुरू किया गया, रोका गया, काम शुरू किया गया, रोका गया, उससे आम लोग और नौजवान जो है वो मुतनफ़िर हो रहे हैं और उनके दिमाग में कई सवालात भी पैदा हो रहे हैं कि क्या सरकार वाकई तौर पर सयाहत को परवान चढ़ाना चाहती है या नहीं। अगर इस इलाके को वाकई तौर पर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर लिया जाए तो एक अच्छी खासी तादाद में लोग यहाँ पर आ सकते हैं। डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब लोकल रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ से, ज़िला पुलवामा से, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। बड़ा इंपॉर्टेंट है, पिछले 2-3 दिन से हम दिखा रहे थे, कल हमने नीलनाग की कहानी सुनाई थी लोगों को, आज जो तस्वीरें, ये खूबसूरत पहाड़, ये खूबसूरत दरख्त, ये सब्ज़ार जो है, ये किसी स्विट्ज़रलैंड से कम तो नहीं है। यहाँ पर जिस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिशें की गई है माजी में, वो भी हम दिखा चुके हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर आज डिस्ट्रिक्ट के लोग भी वहां नहीं जा रहे हैं, अपने ज़िले के लोग भी यहाँ नहीं जा पा रहे हैं। वजूहात क्या है? क्या हुकूमत की नज़रों से मुकम्मल तौर पर ये पूरा खूबसूरत इलाका ओझल हो गया है और ये जो लाखों करोड़ों रुपया यहाँ पर सर्फ किया गया है, बिल्डिंग्स बनाई गई है, क्या कोई रहने के लिए आ भी रहा है यहाँ पर या नहीं? अशफाक साहब, शुक्रिया, आपने मुझे इस बड़े सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने का मौका दिया। मेरा घर जो है, मेरी पंचायत जो है वो शिकारगाह है जी। तो बड़ी बदकिस्मती की बात है, जब से मैं इलेक्शन जीत के आया मैंने 20 बार रिप्रेजेंटेशन की है। मैं आपको वो सारी चिट्ठियां भेजूंगा जो मैंने, गवर्नर साहब की मीटिंग हो, काउंसिल की मीटिंग हो, कमिश्नर नया आए, डायरेक्टर टूरिज्म हो, यतू साहब से लेके आज तक, या कोई भी आबिद साहब बना, जो भी बना, तो मैंने 20 बार रिप्रेजेंटेशन की। हैंड ओवर टेक ओवर हट का केबल कार प्रोजेक्ट ने बनाया, 4 बार एमडी केबल कार से बात हुई कि ये जो हट्स है जो करोड़ों रुपया लगा है, इनकी आप दीवारें भी टूटने वाली हैं, दरवाजे भी तोड़ दिए हैं, इनको हैंड ओवर टेक ओवर करो, चाहे आपने इनको आउटसोर्स करना है, जो भी करना है। न सिर्फ ये, बल्कि जो वाइल्ड लाइफ है, इन्होंने हांगुल ब्रीडिंग सेंटर डिक्लेयर किया था, उसके बाद एक एम्यूजमेंट पार्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, शायद आपके नुमाइंदे को मिस हो गया दिखाना जी। तो उसमें मैंने चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और डीएफओ जो इनके, उनसे बात की। मैंने कहा अगर आपको अम्यूजमेंट पार्क के लिए हमारे पंचायत से, मेरे फंड से 10 लाख रुपया चाहिए, 5 लाख रुपया चाहिए, वो ले लो, लेकिन इसको आप जारी शुरू कर लो। जैसे भी, मुझे समझ नहीं आ रहा है, डिपार्टमेंटों की आपस की लड़ाई की वजह से अब ये टूरिज्म लेगा, केबल कार टूरिज्म को देगी, खुद आउटसोर्स करेगी। 3 साल हो गए इस मामले को और गवर्नर साहब को भी रिप्रेजेंटेशन की। रिसेंटली मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर साहब जो है, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से पर्सनल मुलाकात करके इस मामले पे बात की। त्राल का और भी इशू थे, लेकिन टूरिज्म के मामले पे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों नहीं करना। डीसी साहब, अच्छा जी, डॉक्टर साहब ये बताइएगा, चूंकि आप लोकल है, वहां पर आपने खुद कहा कि शिकारगाह आपकी पंचायत है और आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी है, ये जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं ये कब बनाई गई और कब से ये हैंड ओवर टेक ओवर नहीं हो पा रही है? ये 3 साल से बनी हुई है और हैंड ओवर टेक ओवर नहीं हो रही है। 3 साल से इनके अब दरवाजे और खिड़कियां भी लोग निकाल के ले गए हैं।
आपने देखा इनकी क्या हालत है, इतनी ब्यूटीफुल, करोड़ों रुपया खर्च किया केबल कार ने। और ये रिटर्न, मेरे कोई हवा में बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको सारी चिट्ठियां रेफरेंसेस दूंगा जो मैंने केबल कार को लिखी है, जो गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन को लिखी है, डीसी पुलवामा को लिखी है, ड्यूकाम कश्मीर को लिखी है, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू एलजी को रिसेंटली मिल के आया हूँ इसी मामले में। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट्स में तालमेल नहीं है। ये जो इस वक्त एंट्री एग्जिट सैरो तफरी देखभाल कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है। वाइल्ड लाइफ वालों ने अपनी एक हाट रखी है, वो किसी को अंदर नहीं आने दे रहे। नीचे आर्मी का एक गेट है, आर्मी वाले किसी को ऊपर एलो नहीं कर रहे। कोई भी नहीं आ रहा है कहीं किसी वक्त रिक्वेस्ट वगैरह करके वाइल्ड लाइफ वालों को, तो वो गेट कहीं खोलते हैं या आर्मी वालों को किया जाता है। यहाँ कोई भी टूरिस्ट नहीं आता, लोकल भी नहीं आता, ना एलो है। तो ये अलाउ ना होने की क्या बुनियादी वजह यही है कि सिक्योरिटी ड्रिल भी है, और फिर ये बनाया क्यों गया यहाँ पर, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। सिक्योरिटी का कंसर्न नहीं है। वाइल्ड लाइफ वालों ने अपने लेवल पे यरगमाल करके रखा है, उन्होंने हैंड ओवर टेक ओवर नहीं किया है। ना ये टूरिज्म जिम्मा ले रहा है, ना ये वाइल्ड लाइफ जिम्मा ले रहा है, क्योंकि जब तक इसमें बाइफर्केशन नहीं होगी, ये टूरिज्म का है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। केबल कार वालों ने क्वार्टर्स बना लिए, लेकिन आज तक हैंड ओवर टेक ओवर नहीं हुए। इवन किसमें प्रपोजल भी मूव हुआ था कि आउटसोर्स किया जाए, अगर गवर्नमेंट नहीं चला रही है, हमारे लोकल यूथ वहां पे है, उनको प्रेफरेंस दे के इसका ऑक्शन किया जाए, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा। और हमारे चलिए डॉक्टर साहब, ये भी बताइए ना, ये तो ऑफिशियल है, अब आप ये बताइए कि पोटेंशियल कितना है टूरिज्म का यहाँ पर? अशफाक साहब, नेशनल हाईवे से 11 किलोमीटर दूर है, 18 फीट का मैक्डमाइज्ड रोड है, सबसे नजदीक टूरिस्ट प्लेस है। जब भी कोई टूरिस्ट आना चाहेगा 15 मिनट में नेशनल हाईवे कशिशकूट से शिकारगा पहुंच सकता है। इवन जो लोकल टूरिज्म है, लोकल टूरिज्म का बहुत है। हम बचपन में यहाँ शिकारगा पिकनिक करने जाते थे, जो पूरा त्राल इलाका जहाँ तकरीबन 130 गांव हैं, वो सारे लोग, सारे स्कूल इसी जगह पिकनिक जाते थे। बट अनफॉर्चुनेटली इसमें किसी भी, आप डायरेक्टर टूरिज्म से भी बात करना चाहें तो कर सकते हैं, कमिश्नर साहिबा से बात करना चाहें तो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसको ये लेने को तैयार नहीं है कोई डिपार्टमेंट। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। मामला शिकारगा त्राल का है जो नजरअंदाज है। हजारों करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया गया है, हैंड ओवर टेक ओवर कौन करेगा, एक बड़ा सवाल है। और आपकी बार क्या सयाहों को वहां लाया जाएगा, क्या कोई जिम्मेदारी इसकी लेगा, यह भी एक बड़ा बुनियादी सवाल है। यही वजह है कि अनसीन डेस्टिनेशन, ये तो अनसीन है ही नहीं, ये तो सीन डेस्टिनेशन है। क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था तो पता लगा कि महाराजा हरि सिंह साहब के टेन्योर से यहाँ पर लोग आया जाया करते थे।